बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था जिसका नाम था सूर्यवन। यह जंगल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। हरियाली से ढके पेड़, ताजे पानी की नदियां और हर प्रकार के जानवर यहां रहते थे। लेकिन इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत पेड़ था जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता था। कहते थे कि इस पेड़ के पास कोई भी अपनी इच्छा मांगे तो वह तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन एक शर्त थी, ये पेड़ केवल उन लोगों की इच्छाओं को सुनता था जो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद के लिए आते थे। एक दिन अचानक जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के गांव से इंसान जंगल में घुसने लगे थे। वे बिना किसी डर के पेड़ों को काट रहे थे, नदियों को गंदा कर रहे थे और जानवरों को उनके घरों से भगा रहे थे। धीरे धीरे जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यह देखकर जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। राजा शेर ने एक बैठक बुलवाई। शेर ने कहा, क्या हो रहा है? अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सभी जानवरों के चेहरे पर चिंता थी। हाथी ने कहा, हम इंसानों से लड़ने की ताकत नहीं रखते। उनके पास हथियार है, आग है। हम क्या कर सकते हैं? तभी तोते ने कहा, मुझे लगता है अगर हम कल्पवृक्ष तक पहुंच जाएं तो वह हमें हमारी मदद के लिए कुछ रास्ता जरूर बताएगा। वह एक जादुई पेड़ है। लोमड़ी बोली, लेकिन कल्पवृक्ष तक जाना इतना आसान नहीं है। वह जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में है। हम कैसे जाएंगे? सब चुप हो गए। तभी एक युवा चीता जिसका नाम वीर था खड़ा हुआ। उसकी आंखों में संकल्प और साहस था। उसने कहा, मैं जाऊंगा। मैं कल्पवृक्ष तक जाऊंगा और उस पेड़ से हमारी मदद मांगूंगा। हम अपनी धरती को बचाने के लिए किसी भी जोखिम से नहीं डर सकते। सभी जानवर चौंक गए और वीर की बहादुरी की सराहना की। उल्लू, जो सबसे बुद्धिमान था, उसने वीर को सलाह दी, वीर, याद रखना, रास्ते में 3 बड़े खतरनाक परीक्षण होंगे। तुम्हें अपनी ताकत, बुद्धिमानी और धैर्य का पूरा इस्तेमाल करना होगा। वीर ने सबकी बात मानी और अपनी यात्रा शुरू की। पहला परीक्षण एक विशाल नदी थी जो जंगल के बीचों बीच बह रही थी। नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि उसे पार करना नामुमकिन सा लगता था। वीर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? नदी पार करने के लिए मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। उसने कुछ समय तक ध्यान से देखा और पाया कि नदी के किनारे बहुत सारी लकड़ी के तने पड़े हुए थे। मैं इन जोड़कर एक पुल बना सकता हूं, वीर ने खुद से कहा और बिना देर किए लकड़ी के तनों को जोड़कर एक अस्थाई पुल बना लिया। और फिर वह पुल पार करके नदी के उस पार पहुंच गया। अब आ गया था दूसरा परीक्षण। सामने एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी। खाई के दोनों किनारे बहुत दूर थे और हवा इतनी तेज थी कि अगर कोई भी जानवर कूदा तो वह आसानी से गिर सकता था। वीर ने आसपास देखा और पाया कि वहां कुछ मजबूत पेड़ थे जिनकी शाखाएं खाई के ऊपर तक फैली हुई थी। अगर मैं इन शाखाओं से सहारा लूंगा तो खाई पार कर सकता हूं। वीर ने तुरंत अपनी योजना बनाई। वह शाखा से शाखा कूदते हुए खाई के दूसरी ओर पहुंच गया। अब वीर को आ गया था सबसे कठिन परीक्षण, एक गहरी और अंधेरी गुफा। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं और वहां कई सारे अजीब और भयानक जाल थे। वीर ने सोचा, अगर मुझे इस गुफा को पार करना है तो मुझे बहुत सावधानी से चलना होगा। उसने अपनी सूंघने और सुनने की क्षमता का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह चुपचाप बिना किसी आवाज के गुफा के अंदर से होकर निकल गया। आखिरकार वीर कल्पवृक्ष तक पहुंच गया। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान तक पहुंच रही थीं। पेड़ के चारों ओर एक जादुई आभा थी। वीर ने आंखें बंद करके उस पेड़ के पास जाकर कहा, हे कल्पवृक्ष, जंगल पर संकट आ गया है। इंसान हमारे घरों को नष्ट कर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करो। कल्पवृक्ष ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, तुमने जो किया है वह कोई आसान काम नहीं था। तुमने दिखाया कि तुम न केवल ताकत बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से भी काम लेते हो। तुम्हारी मदद के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना, यह बीज तुम्हारे जिम्मे होगा। कल्पवृक्ष ने वीर को एक जादुई बीज दिया। इस बीज को तुम जंगल के बीचों बीच लगाओ। इससे एक विशाल पेड़ उगेगा जो पूरे जंगल की रक्षा करेगा। वीर ने बीज लेकर जंगल में वापस लौटने का निर्णय लिया। वापसी के रास्ते में वीर ने वह बीज जंगल के बीचों बीच गाड़ा।
जैसे ही बीज जमीन में गिरा, वहां तुरंत एक विशाल पेड़ उगाया। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं पूरे जंगल को ढकने लगीं। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि इंसान उस पेड़ के आसपास भी नहीं आ सकते थे। इंसान धीरे धीरे जंगल से दूर होने लगे। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। वीर की बहादुरी और उसकी निस्वार्थता के कारण पूरा जंगल बच गया। राजा शेर ने वीर की सराहना की और कहा, तुमने अपनी बहादुरी से हमें बचाया। तुम हमारे लिए हमेशा एक नायक रहोगे। सभी जानवरों ने वीर की बहादुरी की सराहना की और इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। इस घटना ने जंगल में एक नई उम्मीद का संचार किया और सभी ने यह सीखा कि जब तक हम एकजुट रहेंगे, कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता।